हाँ साथियों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पिता है इनके सोमेश्वर देव और माँ है कर्पूरी देवी। इनका जो जन्म हुआ 1166 में हुआ था, अहिल पाटन, गुजरात में। और मात्र 11 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 11। एक इनकी उपाधि है राय पिथोरा। एक उपाधि है दल पुंगल। ये आप लिख लें एक बार। ये दल पुंगल का मतलब जानते हैं क्या आप? विश्व विजेता। उपाधि है राई पिथोरा, दलपुंगल, सेनापति कदमवास और प्रधानमंत्री इनके भुवनमल। सर्वप्रथम राजा बना तो इन्होंने नागार्जुन का दमन किया। अपर गांगे और उनका छोटा भाई है, मतलब पृथ्वीराज चौहान का चाचा है। लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े। शासक बनते ही इन्होंने अपने चाचा नागार्जुन का दमन किया। अपने चाचा नागार्जुन का दमन किया। और ये युद्ध होता है 1178 में। गुड़गांव के आसपास युद्ध हुआ है, ये आज की तारीख में जो हरियाणा है। गुड़गांव का युद्ध। ग्यारह सौ बयासी में फिर भंडानकों का दमन किया। ये लुटेरे हैं, सतलज नदी तक इनको खदेड़ा है। भंडानकों के दमन से इनकी सीमा चंदेलों से मिल जाती है और चौहान चंदेल संघर्ष प्रारंभ होता है। महोबा के शासक थे परमार्दी देव। और युद्ध होता है पृथ्वीराज के बीच में। थर्ड, इसमें महोबा के परमार्दी देव के सेनापति हैं आलाह और उदल। किसी बात को लेकर आला और उदल परमार्दी देव से नाराज हो गए थे और नाराज होकर ये जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये जा रहे थे और इन्होंने धूल का गुबार देखा कि कोई शत्रु सेना महोबा पर अटैक करने के लिए आई है, तो ये वापिस अपने राज्य की ओर चले गए कि हमारी अगर नाराजगी राजा से, राज्य से नहीं। तो आला और उदल अपनी स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं, बड़े ताकतवर व्यक्ति थे। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट 1182 में महोबा परमार्दी देव 1182 ईस्वी में महोबा के शासक परमार्दी देव की सेना को पराजित किया। परमार्दी देव के सेनापति आला और उदल थे। परमार्दी देव के सेनापति आला और उदल थे। और सबसे बड़ी बात आपको पता है, आला और उदल इतने ताकतवर थे दोस्तों कि अगर इनके हाथ में अगर कोई पेड़ भी आ जाता है तो पेड़ को उखाड़ देते थे। इतनी जबरदस्त ताकत थी, बहुत ताकतवर थे इतने आला उदल। लेकिन इनको हराया पृथ्वीराज। इसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। महोबा का युद्ध कहें इसे कब?
दो युद्ध नाम है इसका, एक तो महोबा का युद्ध भी कह सकते हैं आप इसे, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए। इसे महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। महोबा का राजा परमार्दिदेव आत्महत्या कर लेता है, तो पृथ्वीराज है ना यहाँ पे पंजुन राय को अपना प्रशासक बनाता है, महोबा का प्रशासक। परमार्दिदेव, पृथ्वीराज चौहान ने पंजुन राय को महोबा का प्रशासक बनाया। तो ये एक संघर्ष था, चौहान चंदेल संघर्ष। अभी मैं बात कर रहा हूं चौहान चालुक्य संघर्ष की। एक बार इसको आप यहां तक लिख लें। आपने लिख लिया? पृथ्वीराज ने महोबा का प्रशासक पंजुन राय को बनाया। नेक्स्ट, चौहान चालुक्य संघर्ष। ₹1184। चालुक्य यानी गुजरात के राजा हैं। भीमदेव सेकंड। और नागौर की युद्ध होता है एक, नागौर का। और ये नागौर का जो युद्ध हुआ 1184 ईस्वी में, किस किस में हुआ? भीमदेव, चालुक्य वंशीय पृथ्वीराज। युद्ध का कारण क्या था? दरअसल में आबू की राजकुमारी थी एक सलक की बेटी। इच्छिणी, आबू की राजकुमारी, यहां का राजा था सलक और इसकी बेटी थी इच्छिणी। और इस इच्छिणी से विवाह को लेकर दोनों में संघर्ष होता है। टॉपिक डालें आप, चौहान चालुक्य संघर्ष 1184 लिखें। 1184 ईस्वी में ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार है। 1184 ईस्वी में आबू की राजकुमारी इच्छिणी के विवाह को लेकर आबू की राजकुमारी इच्छिणी के विवाह को लेकर पृथ्वीराज व भीमदेव द्वितीय के मध्य पृथ्वीराज व भीमदेव द्वितीय के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। हालांकि राजकुमारी इच्छिणी का विवाह पृथ्वीराज चौहान तृतीय से ही हुआ था। हालांकि राजकुमारी इच्छिणी का विवाह
पृथ्वीराज चौहान तृतीय से ही हुआ था। भीमदेव के सेनापति जगदेव, भीमदेव के सेनापति जगदेव और प्रतिहार राजाओं के प्रयासों के कारण अंत में संधि हो गई। अंत में संधि हो गई। बच्चों, चौहान गढ़वाल संघर्ष, दरअसल में मैं आपको ले चलता हूं कन्नौज, और कन्नौज के राजा थे राजा जयचंद गढ़वाल, और इनकी बेटी थी संयोगिता। और संयोगिता और पृथ्वीराज आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। संयोगिता, अगर रिश्ते की बात करें तो जयचंद गढ़वाल की बेटी, और जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मौसेरा भाई है। लेकिन साथियों, प्यार अंधा होता है। ये रिश्ते नहीं देखता, ये जाति नहीं देखता, ये धर्म नहीं देखता, ये अमीरी गरीबी नहीं देखता। जिसको जिससे हो जाता है, हो जाता है। और यही बात आगे चलकर बड़ा संघर्ष पैदा करती है। कन्नौज नरेश जयचंद गढ़वाल ने दरअसल में क्या करवाया, स्वयंवर रचवाया। उसने मना कर दिया था संयोगिता के लिए कि भाई हम ब्याह नहीं करेंगे संयोगिता आपका पृथ्वीराज के साथ में। आसपास के अच्छे अच्छे राजकुमार हम बुला देंगे, स्वयंवर रचवा देंगे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ आपका विवाह नहीं करेंगे। क्यों? चिढ़ता था जयचंद गढ़वाल। पृथ्वीराज इस समय स्टार था, सितारे बुलंद थे, ग्रह नक्षत्र अनुकूल थे। जयचंद गढ़वाल ने स्वयंवर रचवाया, आसपास के आप जैसे अच्छे अच्छे योद्धाओं को बुलाया। सारे योद्धा नहा धो के फेयर एंड लवली लिपस्टिक फ्रेम जो सारे क्रीम लगा के पहुंच गए। बढ़िया। पुरुष तो खैर नहीं लगाते हैं, पर वो मतलब जितना हो सकता है डेकोरम, क्योंकि राजकुमारी अब स्वयंवर करेगी ना, पसंद करेगी आपको। तो भाई साहब, सभा भवन में बहुत सारे आप जैसे हट्टे कट्टे राजकुमार बुला लिए। संयोगिता आई, संयोगिता ने देखा चारों तरफ, संयोगिता ने एक भी राजकुमार को सेलेक्ट नहीं किया। ये सब नहा धो के गए थे, पर सेलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्यों नहीं किया भाई सेलेक्ट? ये सभा भवन है, ये संयोगिता आएगी, ये दरवाजा है, ये इधर का दरवाजा है। आज पर ये गद्दी पर बैठे हुए तलवार लगा के, बढ़िया बढ़िया मसंदों पे मसंद लगा के, ये राजकुमार है आप जैसे। हैं? सबको रिजेक्ट कर दिया संयोगिता ने। और यहां पे द्वार पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मोम का पुतला था, उसको गले में क्या डाल दी? वरमाला। आप कहां थे? ऐसा लग रहा है कि आप संयोगिता के साथ में ही थे।
याद है? हाँ, नहीं पूर्व जन्म की कहानी तो याद होती है ना। अच्छा। इस वजह से ये दरअसल में संयोगिता के सहेली थी। और यहां पे संयोगिता ने इसके वरमाला डाल दी, पृथ्वीराज को पता चल गया, पृथ्वीराज आया, उठाया और ले गया। ये जो विवाह है अपहरण विवाह की श्रेणी में आता है। और ये विवाह प्रेम विवाह की श्रेणी में भी आता है। प्रेम है लेकिन अपहरण भी हुआ है। पृथ्वीराज आया और ले गया ना। दो बातें होती हैं, एक तो प्रेम नहीं और जबरदस्ती अपहरण किया जाए किसी का, जैसा पिक्चरों में शक्ति कपूर करता था। देखा आपने शक्ति कपूर की मूवी देखी? अमरीश पुरी करता था। अमरीश पुरी बहुत सारी पिक्चर है, कोई एक पिक्चर है क्या? ये विलेन है, ये पुराने पिक्चरों के विलेन है, गुंडे हैं। नहीं, अब ऐसा कोई होता नहीं। आजकल हीरोइन भी क्या है कि वो एक्टिंग करती है जबरदस्त। आजकल वो नहीं है। पहले हीरोइन क्या थी उस जमाने में, जब पिक्चरें चलती थी तो अबला होती थी। हाँ, बचाओ बचाओ ऐसे ही करती रहती थी पुरानी मूवियों में। फिर हीरो आता था, फिर गुंडे हीरो को कूटते थे, हीरोइन बस ऐसे ही बस बचाओ बचाओ। फिर गलती से लास्ट में जब कुट पिट के जब हीरो की आंखें खुलती थी अचानक, फिर उसको जागृत अवस्था आती थी, फिर तोड़ ताड़ के फिर मारता था। फिर खुशी आती थी कि अरे यार गजब अब हो गया। पहले पुरानी मूवियों में। हाँ, बहुत सारी पिक्चर है, देखा करो आप पुरानी मूवी। चलिए, तो ये जो विवाह है अपहरण विवाह और प्रेम विवाह के अंतर्गत आता है। हमारी भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है वैदिक, उसमें 8 प्रकार के विवाह हैं। कितने प्रकार के? जिनमें 4 विवाह श्रेष्ठ होते हैं और 4 विवाह होते हैं घटिया। कौन कौन से 4 श्रेष्ठ विवाह? चलो मैं बता देता हूं। विवाहों के प्रकार। सबसे अच्छा विवाह ब्रह्म विवाह। देव विवाह अच्छा है। आर्ष विवाह अच्छा है। प्रजापत्य विवाह यह भी अच्छा है। ये 4 विवाह उच्च प्रकार के हैं। नंबर 5, गंधर्व विवाह। यह है प्रेम विवाह। और हमारी वैदिक संस्कृति में इसको उच्च श्रेणी में नहीं रखा गया है, घटिया है। प्रेम क्या है? लेकिन अब तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको उच्च मानता है ना। और आप तो बता रहे थे पैसा भी मिलता है अंतरजातीय विवाह करने से। कितना मिलता है? 7 लाख। क्या बात है, मतलब इन्होंने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। ठीक है ना। हाँ, ये चलिए नंबर 6, राक्षस विवाह। गजब गलब गजब नॉलेज है भाई। राक्षस विवाह ये घटिया विवाह है, इसको कहते हैं अपहरण विवाह। लेकिन इसमें कन्या का अपहरण कन्या की सहमति से होता है। कन्या का अपहरण कन्या की सहमति से। आजकल नहीं भाग जाती लड़कियां बहुत सारी। हाँ, मैसेज करती है, नहीं मन नहीं लग रहा, चलें ये वो, चलो गोवा भागो गोवा। तो 2-4 दिन का तो जुगाड़ रहता है उनके पास, बजट। दोस्त वगैरह से घर से जो भी सोना चांदी वगैरह।
4 दिन होटलों में रहे, बजट खत्म, प्यार खत्म। पुलिस तब तक पहुंच ही जाती है, मोबाइल के लोकेशन का पता लग ही जाता है, गलतियां तो कर ही देते हैं। पुलिस गोवा पहुंच जाती है और लेके आ जाती है, सेक्टर 6 थाने में बिठा दिया। लड़की पर अब घर वालों का, रिश्तेदारों का, मामा फूफा भाव, इनका प्रेशर आ गया, बयान बदल। लड़की लास्ट में फिर बयान बदलती है कि मेरे को बहला फुसला के ले गए। तो लड़कों के साथ तो फिर पटे ही पढ़ने पड़ते हैं, बस लड़कों के तो लास्ट में फिर पटे किसके पड़ते हैं? लड़कों। ठीक है ना? ये सारे जितने भी लड़के सुन रहे हैं ना पीछे तक, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, तो ये राक्षस विवाह है। एक दूसरा विवाह असुर विवाह, इसमें कन्या का अपहरण होता है, लेकिन कन्या की असहमति से, जबरदस्ती, वही शक्ति कपूर वाला अपहरण। गाड़ी आती है, वो वैन आती है जिसमें ऐसे खुलता है गेट, लड़की चल रही होती है, उसका तुरंत अपहरण कर लिया, हटा गो कट गो। फिर पीछे पुलिस साई साई चलती रहती है पिक्चरों में, साई 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 साई, और वो अंदर ही हिलती रहती है, बचाओ बचाओ। मूवी देखी ऐसी? हाँ, आप तो समझ आइए आपको। तो ये घटिया विवाह है चारों के चारों। और एक नंबर 8वां विवाह है पैशाच विवाह। पागल कन्या के साथ जबरदस्ती विवाह करना, घटिया विवाह। पागल कन्या के साथ जबरदस्ती उसके साथ बलात् धर्म प्रयोग करना, ये 8 प्रकार के विवाह। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, ये विवाह जो है राक्षस विवाह भी है और गंधर्व विवाह भी है कि नहीं है? पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता के साथ जो विवाह है, 2 प्रकार का विवाह है, तो राक्षस और गंधर्व। और ध्यान रहे, ऐसा ही विवाह भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ भी किया था। पर ये मत सोच लेना कि भगवान श्री कृष्ण ने किया तो हम भी करेंगे। रूल रेगुलेशन बदल गए, कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया है। हाँ, पटे पड़ेंगे बाद में, फिर ध्यान रख लेना, ठीक है ना? पहले ही बता देता हूं, ठीक है? हाँ।